कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के हीरो से मिलते हैं जिसका नाम है सन, जिसका एक सपना है कि उसे एक मंकी किंग बनना है। बल्कि उसने तो खुद को मंकी किंग मान भी लिया था। उसके पास एक छड़ी है जो कि बिल्कुल मंकी किंग की जादुई छड़ी की तरह दिखती है और वो सभी से यही कहता रहता है कि यह वही जादुई छड़ी है और ज्यादातर लोग उसकी बातें मान भी लेते हैं। सन की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो एक हाई डेवलप सिटी में रहता है और उसके कुछ दोस्त भी थे, मतलब वह अभी मजे कर रहा था। वही हर साल की तरह उसकी सिटी में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर सन अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। साथ ही में वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक डांस कंपटीशन चल रहा था जिसमें कई सारे जानवरों ने हिस्सा लिया था और उन सभी में से एक बुल भी था जिसे देखकर सन उसका मजाक उड़ा देता है। इस बात पर बुल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सन को अभी कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि कुछ देर बाद इसका बदला लेता है। वो सन के पास आता है और उसकी जादुई छड़ी मांगता है। वो उस छड़ी को नीचे रखकर उठाने की ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उससे वो छड़ी उठ ही नहीं रही हो। सन को तो पता था कि वो छड़ी नकली है, लेकिन वो सोचता है कि शायद भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। पर तभी वह बुल उस छड़ी को बीच में से उठाता है और तोड़ देता है और वो सन की बहुत सारी बेइज्जती कर देता है, जिससे सन बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वह बैठा था। तभी उसके सामने एक एजेंट आके कहता है कि भाई तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या तुम कहीं घूमने जाना पसंद करोगे? हमने अभी अभी एक नई एजेंसी खोली है और इसलिए तुम्हें पहली टिकट बिल्कुल फ्री देंगे। जिस पर सन कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मूड खराब हो रहा है, इसीलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। तभी वह एजेंट पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद सन उसे सारी बात बताता है। इसके बाद वो एजेंट सन को कहता है कि तुम भी कमाल के हो, तुम इतनी छोटी सी बात पे दुखी हो जबकि तुम खुद जाकर भी असली छड़ी को ढूंढ सकते हो। जिस पे सन कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे पता है कि ऐसी कोई भी चीज होती ही नहीं है, ये मेरा ड्रीम्स है, लेकिन मुझे असलियत पता है। लेकिन इसी बात पे एजेंट कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें असलियत नहीं पता। अगर तुम चाहो तो असली मंकी किंग से मिल सकते हो, बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा और मुझे पता है कि वो किस पॉइंट में है और मैं वहां तक तुम्हें पहुंचा भी सकता हूँ, लेकिन बाकी तुम्हें उसे ढूंढने का काम खुद ही करना होगा। इस बात पर सन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तुरंत ही हाँ कर देता है। इसके बाद एजेंट उसके लिए एक टिकट निकलवाता है और सन टिकट पास करके वो अपनी जर्नी पे निकल जाता है। लेकिन जर्नी पे जाने से पहले हम देखते हैं कि जिस बुल ने उसकी बेइज्जती की थी और उसने उसकी सारी बात भी सुन ली और वो भी उसके पीछे पीछे जाने का फैसला करता है। तभी हम सन को देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है और उस नई जगह पे जाने का उसे दरवाजा मिल जाता है, जहाँ जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ जंगल है और देखने में ये दुनिया भी उसी की दुनिया की तरह लग रही थी। वो जंगल के कुछ खतरनाक पौधों से बच के भाग रहा था और इसी बीच वो एक बबून से मिलता है, लेकिन बबून उसे देख के स्माइल कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सन को बहुत पहले से जानता हो। मगर सन यहाँ से बच के भाग रहा था, इसलिए उसे वहाँ पे रुकने का टाइम नहीं था। इसके बाद वो एक झील में जाके गिरता है, जिसके बाद वो सीधा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, मतलब उसके सामने मंकी किंग होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में यही असली मंकी किंग है? तभी उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। वुकोंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे सन रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसका एक ड्रीम है, उसे मंकी किंग की जादुई छड़ी चाहिए होती है। मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी मंकी किंग से कम नहीं हूँ। अब इसके बाद सन वहाँ से निकलने लगता है। तभी वुकोंग उसे कहता है कि मैं ही असली मंकी किंग हूँ और तुम बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हो। इस पर सन कहता है कि तुम्हारे पास जादुई छड़ी कहाँ है, और तभी वो वहाँ पे जादुई छड़ी ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पे वो मिलती ही नहीं है। इसके बाद वो मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी निकाल के उसे दिखाता है। ये सब देख के सन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो मंकी किंग से कहता है कि क्या तुम ये छड़ी मुझे एक दिन के लिए दे दोगे? जिस पे वुकोंग उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। लेकिन सन बहुत ज्यादा उदास होता है। उसकी उदासी देख के वुकोंग कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ और उस जादुई छड़ी के काबिल बना सकता हूँ। वुकोंग ने तो सन की मन की बात कह दी। वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है और उसके साथ उसके घर पे चला आता है। दोस्तों, मैं इस पार्ट को खत्म करते हुए आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने वीडियो पूरी देखी है। वैसे इस स्टोरी का पार्ट 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इतने अच्छे हैं कि मेरे बोले बिना ही आपने वीडियो को लाइक कर दिया, सो दिल से थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।